नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक वीडियो स्टडी चैनल में स्वागत है। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए 10th क्लास के NCERT मैथ्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 लेकर के आया हूं। और ये एक्सरसाइज एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप पिछले प्रीवियस पेपर्स कितने भी देख लीजिए उठा करके, कोई ऐसा पेपर नहीं मिलेगा जिसमें इस एक्सरसाइज से प्रश्न ना पूछा गया हो। इसमें होता है परिमेय संख्याएँ हैं, अपरिमेय संख्या है, उनको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। जैसे मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले इसकी मूलभूत चीज़ों को जानते हैं कि आखिर ये परिमेय और अपरिमेय का फंडा क्या होता है। किन्हें हम परिमेय कहते हैं, किन्हें अपरिमेय कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को जाननी चाहिए यदि आप नहीं जानते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, या फिर सभी संख्याओं के बारे में जानना चाहते हैं कि जिसके अंदर आप पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स और इंटीजर्स पूर्णांक, और इसके बाद रियल नंबर्स, इरियल नंबर्स, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इन सभी के बारे में यदि डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके बारे में एक अच्छा वीडियो बना के जरूर दूंगा। परंतु आज मैं इसके बारे में परिमेय क्या होता है, परिमेय का थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी मैं एक्सरसाइज पर चल रहा हूँ, एक्सरसाइज के अनुसार मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन पहला है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम कैसे सिद्ध करना? अपरिमेय का मतलब ये हो जाता है कि हम इसको A/B यानी P/Q यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिख सकते। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं जब हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों उसके इंटीजर्स हों। और जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होते हैं तभी वो जा करके एक परिमेय संख्या बनता है। यदि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कोई भी एक उसका इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। सपोज दैट एग्जांपल ले कि मान लो 3 लिख दिया गया √2, या लिख दिया गया -4/5। तो ये संख्याएं क्या हैं? परिमेय नहीं है, अपरिमेय। कैसे? क्योंकि ये जो है ये कोई पूर्णांक नहीं होता, ये पूर्णांक नहीं होता, ये कोई पूर्णांक नहीं होता, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर यहाँ पर 3 है, 5 है, -5 भी हो सकता है, -3 हो, परंतु ये इंटीजर नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं होंगे, चाहे न्यूमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, तो वो नंबर चाहे P/Q के रूप में लिखा हो चाहे कैसे भी लिखा हो, उसे हम एक परिमेय संख्या नहीं कह सकते, इसलिए वो अपरिमेय रहेगा। तो हमें यहाँ पर यही सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे इस सिद्ध करना है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए माना, देखो जो हमें सिद्ध करना है उसका उल्टा लेकर के चलना होगा, तभी हम वहां पर पहुंचेंगे। मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। फिर बाद में सिद्ध करेंगे यदि वो परिमेय की डेफिनेशन को, परिमेय की सभी फीचर्स को पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं पहले इसका उल्टा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो क्या होता है, जब परिमेय संख्या होता है तो हम उसको A/B यानी P/Q यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ये परिमेय संख्या है, तो इसलिए √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहां P तथा Q दो सह
सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य पूर्णांक लिख लेते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है। क्लियर? यहाँ पर ये बता देना है, ये पी और क्यू जोड़ी। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आ गया है, इस पर यदि ये क्लियर हो जाए तो हम समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से फिर डिफाइन कर पाएंगे। सहअभाज्य का तात्पर्य होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनके वन के अलावा कोई भी एक भी फैक्टर उनका कॉमन नहीं है, वन के अलावा, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब ये नहीं दोनों अभाज्य ही होंगे, एक भाज्य भी हो सकती है, एक भाज्य भी हो सकती है। अभाज्य और भाज्य का भी पेयर हो सकता है, लेकिन वो पेयर होता है, दो संख्या को पेयर होता है। दोनों संख्या ऐसे होंगी, दोनों में से किसी का भी गुणनखंड एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा होगा वन के अलावा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देगा 8 और 5, इनमें ये दोनों में कॉमन फैक्टर होगा तो 1 होगा, क्योंकि जिसके टेबल में 8 आ रहा है उसके टेबल में 5 नहीं आ रहा। तो ये दोनों सहअभाज्य है। तो इस पर यहाँ पर मानने का तात्पर्य यही है कि पी और क्यू दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, जिसका मतलब ये हुआ इनका वन के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो ये किसी से कटेगी नहीं, इसलिए हम उसको दिखाएंगे कि √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इसको यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा क्यू √5 इक्वल टू पी। अब इनके दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या होगा, क्यू √5 का स्क्वायर और इधर पी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिजिट हम पहले लिखते हैं तो लिखेंगे 5q² इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब यहाँ पर से हम p इक्वल टू अलग से मान के फिर से चलेंगे, फिर आगे इसको उसे देंगे। यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, यहाँ से ये डिफाइन करेंगे, अतः p² 5 से विभाजित है। तो इसके बराबर होने का अर्थ यही है कि PQ² इक्वल टू यानी 5Q² इक्वल टू P का अर्थ यही है कि 5 से यानी इस पूरे से P² डिविजिबल है, 5 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 5 से भी हो जाएगा। तो हमें Q से मतलब नहीं है, 5 से मतलब है। 5 से P² डिवाइड हो जाएगा, जब P² डिवाइड हो जाएगा तो P भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहां से लिख लेते हैं, इसलिए P भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ये हम कैसे बता रहे हैं, ये तुम्हारी बुक के अंदर 1.3 प्रमेय है, वहां पर सिद्ध किया जा चुका है कि यदि कोई भी ऐसी संख्या है कि जब कोई संख्या किसी संख्या का स्क्वायर वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या खुद भी उस संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, इसलिए जब p² 5 से विभाजित है तो इसलिए p भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब इसलिए अब यहाँ पर मान के चलेंगे, पुनः माना यहाँ पर से मान के चलना है p² इक्वल टू मान लेंगे कुछ और, यानी p इक्वल टू मान लो p इक्वल टू 5r मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रश्न बनना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर कि सर ये 5 ही क्यों माना है, r तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 5 ही क्यों माना है। वहाँ पर इसको ध्यान देना, जो डिजिट यहाँ पर होगा वही मानकर चलना है, वहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए मानना पड़ेगा, इसलिए आप जो डिजिट यहाँ पर है वही मान के चलना है। ठीक है, 5r p इक्वल टू 5r मान लिया। अब इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 5q² इक्वल टू p² की जगह पर p की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर p की वैल्यू है 5r और यहाँ पर देख रहे हैं p का स्क्वायर है, इसलिए 5r का स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पर से 5q², 5 का स्क्वायर होगा तो 25 हो जाएगा, r का स्क्वायर r² हो जाएगा। ठीक,
5 से 25 5 टाइम में कट जाएगा, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ सॉरी 5r स्क्वायर। अब देखो इसका अर्थ ये हुआ कि 5 से क्यू स्क्वायर डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए लिख सकते हैं अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है कि 5 से क्यू भी डिविजिबल हो गया, इधर 5 से पी भी डिविजिबल था। इसका मतलब क्या हुआ, पी और क्यू का दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड अलग से 5 मिल गया। 1 तो होता ही है सबका, एक और 5 मिल गया, तो दोनों में 2 गुणनखंड हो गए। जो दोनों 2 गुणनखंड हो गए, तो जो हमने यहाँ पर माना था कि दोनों सहअभाज्य हैं, तो वो हमारा मानना, कल्पना करना गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो अब यही हमें सिद्ध करके देगा जब ये हमारी अवधारणा गलत है, अतः जो √5 है वह एक अपरिमेय संख्या होगी, ना कि परिमेय। इसलिए दें अतः यहां से होगा इस प्रकार 5 P तथा Q दोनों का एक सार्व गुणनखंड है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए फटाफट कैसे करना है। तो सबसे पहले जब इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें मानना है कि जब अपरिमेय प्रूव करना है तो हम परिमेय मान कर चलेंगे। √5 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय है तो हम √5 को कोई भी जो परिमेय होगा उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q क्या है, दोनों पूर्णांक हैं, पूर्णांक ऐसे दोनों सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता एक दूसरे से, कट नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही मान के चलना है। इसके बाद पूर्णांक है दोनों, तो √5 = 5 P/Q लिखा, Q को पश्चांतर किया, Q √5 = P। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर लेंगे तो Q √5 का स्क्वायर = P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर रहेगा, √5 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 5Q स्क्वायर = Q P स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है कि 5Q स्क्वायर = P का मतलब है कि 5 से P स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित हो जाएगा। क्यों, ये प्रमेय सिद्ध हो चुकी है तुम्हारी अपनी बुक में कि जो भी संख्या किसी संख्या का वर्ग जब किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या खुद ही भी उस संख्या से विभाजित हो जाएगा। पुनः मान लेते हैं P = 5R मान लिया। अब यहाँ पर हम जो है जहाँ पर P लिखा था स्क्वायर में, इक्वेशन फर्स्ट में P की जगह पर 5R लिख देंगे, तो 5Q स्क्वायर = 5R स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, R का स्क्वायर R स्क्वायर, 5 से 25 कट गया, 5 टाइम कट जाएगा, Q स्क्वायर = 5R स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम सिद्ध कर चुके। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर पहले 5 से P डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ से 5 से Q डिवाइड हो रहा है, तो 5 जो है P और Q दोनों का एक सार्वगुणनखंड मिल गया। जब सार्वगुणनखंड मिल गया तो दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी, सहअभाज्य नहीं होंगी तो हमारी अवधारणा गलत हो गई। अवधारणा गलत हो गई का मतलब क्या हुआ, हमने अपरिमेय कहा था, परिमेय कहा था, परिमेय नहीं, वो अपरिमेय ही रहेगी। इसलिए लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या है
सिद्ध करना, तो हम परिमेय मान के चलेंगे। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, तो हम वही उल्टा मान करके चलेंगे। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होगी। जब यदि परिमेय है तो इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q में लिख सकते हैं, P और Q दोनों पूर्णांक होंगे और दोनों सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। और सहअभाज्य पूर्णांक मीन्स समझ रहे हो Q के। और दूसरी बात याद रखना है, Q की वैल्यू शून्य नहीं होगी, ठीक है। P की हो सकती है परंतु Q की नहीं हो सकती, ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा। इसलिए 3 + 2√5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक। अभी इसको देखना है, जब जो दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं तो हम इसको लिखते हैं 3 + इसलिए 2√5 = P/Q। 3 को उधर पश्चांतर करेंगे, 2√5 = P/Q -3। देखो यहाँ पर प्लस में था, उधर माइनस हो जाएगा। अब 2 को भी पश्चांतर कर लेंगे इसको सॉल्व करके, तो √5 इसको पहले सॉल्व करें, Q का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो P - 3Q/Q हो जाएगा। 2 का इधर से पश्चांतर किया 2 को, तो 2Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में डिवीजन में हो जाएगा नीचे, ठीक है। और इसके बाद √5 = 3 यानी P - 3Q/2Q। अब यहाँ पर सब ये देख रहे हैं, पूरा क्या है, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है। जब दोनों पूर्णांक है तो ये पूरा परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय होगी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसके बराबर, बल्कि ये यहाँ ऐसा बता रहे होगी परंतु ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो इसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया कि √5 अपरिमेय संख्या है। आपको ये लिखना है, वहां पर जाके एग्जाम में, टेस्ट में इसको आपको प्रूफ नहीं करना। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूफ करोगे तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे हमने किया वही करना होगा, तो वहाँ यहाँ नहीं करना। पहले वाले जब अकेला √5 दिया हो तब प्रूफ करना है, यहाँ पर साथ में दिया तो नहीं प्रूफ करना, उसको डायरेक्ट लिखना है कि √5 अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, अतः यह हमारी संकल्पना का विरोधाभास है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। बस सिर्फ इतना ही करना, प्रूफ हो गया, कुछ नहीं करना। एक बार देख लीजिए, सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो हम मान के चलेंगे तो परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक का मीनिंग वही है कि दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे, एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो 3 + 2√5 = P/Q हमने लिखा। इधर से 3 को पश्चांतर किया तो प्लस में था, उधर माइनस का हो गया। 2 को पश्चांतर करेंगे तो 2 का नीचे Q के साथ मल्टीप्लाई होगा। इधर इनको सोल्व करेंगे फ्रैक्शन के, Q का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q हो जाएगा माइनस का, नहीं P - 3Q/2 Q रहेगा, 2 इधर जाएगा 2Q हो गया। अब P तथा Q दोनों हमने यहाँ पर पूर्णांक मान के चले हैं आगे, इसलिए हम लिखेंगे कि दोनों को हमने पूर्णांक माना। जब दोनों पूर्णांक होंगे यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों जब पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, तो वो संख्या भी हमारी एक पूर्णांक हो रहेगी। पूर्णांक में यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पूर्णांक है, तो ये परिमेय हो जाएगी। जब परिमेय हो जाएगी तो उसके बराबर में जो लिखा है √5 वो भी परिमेय होगा, बल्कि परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय है, वो परिमेय, लेकिन यहाँ पर ये परिमेय कह रहा है, यहाँ परिमेय विरोध हो रहा है। यहाँ पर विरोध हो रहा है तो हम लिख देंगे हमारी संकल्पना यहाँ गलत हो रही है, संकल्पना का विरोध हो रहा है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल रखे। 1/√2। बी नंबर है तुम्हारा एक सवाल है 7√5 और सी नंबर है 6√2, सॉरी 6 + √2। ये 3 सवाल है। ये जो सवाल है ये भी सेम जो बताया मैंने दूसरा क्वेश्चन सेम वैसे ही सॉल्व होगा। इसको भी उसको भी सॉल्व करने के लिए √5 को यहाँ पर आपको अपरिमेय प्रूफ नहीं करना, यहाँ पर √2 को अपरिमेय प्रूफ नहीं करना है। इनको आप खुद ही कर सकते हैं डब्ल्यू ग्रुप में, जैसे पहला क्वेश्चन किया गया है और सेकंड क्वेश्चन उन दोनों की हेल्प से हो जाएंगे। तो इनको खुद ही करना है। यदि करने में प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पा रहे हैं और इनको समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इनका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। परंतु इनको करने की कोशिश करना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।